भगवान हम रसमय होने आई हैं। वो भगवान ने कहा ठीक, हाथ पकड़ा और भगवान ने रास मनाना प्रारंभ कर दिया। जब रास मनाना प्रारंभ कर रहे थे उसी समय गोपियों को थोड़ा अभिमान आ गया। क्या वारी वाह में, हमें देखिए भगवान मेरे इशारे पर नाच रहे हैं। और जब भी जीव के अंदर अभिमान आता है भगवान वहां से गायब हो जाते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार सत्यभामा जी को अभिमान हुआ, बहुत भयंकर, मेरे कृष्ण हैं, सगी पत्नी ठाकुर जी की। भगवान कहते अभिमान चाहे क्यों न मेरे सगे परिकर को हो जाए, उससे भी हम दूर हो जाएंगे। सगी पत्नी सत्यभामा जी को अभिमान हो गया, तो अभिमान मिटाने के लिए भगवान ने एक लीला बनाई। सत्यभामा जी श्री नारद जी से कहती, नारद जी ऐसा कोई उपाय बताओ कि अगले जन्म में भी हमको यही पति रूप में मिले। तो नारद जी ने कहा देखो, जो हम इस जन्म में दान करते हैं वही अगले जन्म में हमें वापस मिलता है। तो क्या करें? बोले ठाकुर जी का दान कर दो। अब सत्यभामा जी कन्हैया का हाथ पकड़ी, अब पूरे तीनों लोकों में दान करने के लिए गई, पर ठाकुर जी को कौन दान में लेवे? भगवान है, उनके सबके इष्ट है। तो बाद में नारद जी के पास आई, बोले नारद जी आप ही दान में ले लो। नारद जी ने कहा ठीक है। अब नारद जी ने कन्हैया को दान में ले लिया। अब दान में जैसे लिया तो दान में लेने के बाद सत्यभामा तो नाचने लगी कि अब भगवान मेरे 7 जन्म के लिए हो जाएंगे। हाँ? लेकिन नारद जी ने हाथ पकड़ा और ले जाने लगे ठाकुर जी को। तो सत्यभामा बोली अब कहाँ ले जा रहे हो इनको? बोली आप ही ने तो दान कर दिया, अब दान दी गई वस्तु वापस थोड़ी ना मिलती है। अब सत्यभामा रोने लगी, अब क्या करूं? तो नारद जी ने कहा अगर इनको छुड़ाना चाहती हो तो इनके बराबर स्वर्ण का दान करो तुला में। अब सत्यभामा जी बोली ठीक है। एक तरफ ठाकुर जी को बिठाया, एक तरफ सत्यभामा जी ने अपने सारी ज्वेलरी रखी। अब तब भी उठे नहीं ठाकुर जी। अब पूरे राज्य की ज्वेलरी रख दी, ठाकुर जी तब भी नहीं उठे। अब तो 16,107 रानियों को पता चला, बारी बारी भागती भागती आई, सबने ज्वेलरी रख दी, पर ठाकुर जी का पलड़ा नहीं उठा। देवी रुक्मणी जी सब समझ गई। रुक्मणी जी आई और प्रेम से एक तुलसी का पत्ता रखा, ठाकुर जी का पलड़ा उठ गया। मानो भगवान ने सिद्ध कर दिया तुम्हारे अभिमान से हम तुम्हें कभी मिलने वाले नहीं हैं। अगर प्रेम से तुम एक पत्ता भी चढ़ा दोगे तो हम तुम्हें मिल जाएंगे। भगवान कहते भी हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या कहते हैं? मुझे पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, तोय माने जल, जल चढ़ाओ, कुछ भी प्रेम से चढ़ाओ, मैं मिल जाऊंगा। अच्छा आज तक किसी को पत्र से मिले हैं भगवान? हाँ? किसी को पत्र से मिले हैं क्या? बोले हाँ मिले हैं। किसको? श्री रुक्मणी जी ने पत्र ही तो लिखा था। पत्र का मतलब लेटर भी होता है। और ठाकुर जी दौड़े चले आए थे। बोले आज तक किसी को पुष्प से मिले हैं? बोले गजेंद्र ने पुष्प ही तो चढ़ाया था, भगवान दौड़े चले आए थे। बोले किसी को फल से मिले हैं? बोले सबरी जी ने फल ही तो खिलाए थे राम जी की। बोले किसी को जल से मिले हैं? बोले केवट ने जल से चरण ही तो पखारे थे, भगवान मिल गए।